स्टूडेंट्स आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जो 26 चैप्टर का है डिवीजन ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की अगर हम बात करते हैं कि उसकी डिवीजन हमने डिस्कस करनी है। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में एक हमारे पास है फॉरेस्ट इकोसिस्टम। फॉरेस्ट में आगे इसकी डिवीजन है, 3 दिए हुए हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट, कॉनिफेरस, एल्पाइन एंड बोरियल फॉरेस्ट। ये हम इनको भी डिस्कस करेंगे बाद में वन बाय वन। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रासलैंड इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम एंड टुंड्रा इकोसिस्टम। ये जो बेसिकली टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है वो 4 है, मीन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, टुंड्रा इकोसिस्टम। और एक इक्वेटिक इकोसिस्टम है। उस इक्वेटिक इकोसिस्टम में हमने एक फ्रेश वाटर लेक एग्जांपल डिस्कस की थी लास्ट टाइम। सो नेक्स्ट हमने जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम है उसमें से टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट है, इसको डिस्कस करना है। स्टूडेंट्स, टेम्परेट मोतदल है और डेसिडुअस का मतलब होता है पतझड़, यानी कि जिसके जब हम कह सकते हैं ऑटम में पत्ते गिर जाते हैं, उसको इसी वजह से टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट बोलते हैं। अगर इसकी हम लोकेशन देखें कि ये कहाँ पे मौजूद है, हम इसको वर्ल्ड वाइड भी देखेंगे और पाकिस्तान में कहाँ पे मौजूद है। पाकिस्तान में ये नीलम वैली और शोगरा, ये शोगरा यहाँ पे मौजूद है, नीलम वैली एंड शोगरा। और वर्ल्ड वाइड इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया, ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ एंड नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पे वर्ल्ड वाइड ये मौजूद है फॉरेस्ट। अगर हम टेम्परेचर रेंज देखें, इसमें जो टेम्परेचर रेंज है वो 4 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक इसका जो टेम्परेचर, ये मॉडरेट टेम्परेचर होता है राउंड अबाउट। इस वजह से इसको हम मॉडरेट टेम्परेचर बोल रहे हैं क्योंकि ये 4 to 30 डिग्री के राउंड अबाउट है। स्टूडेंट्स, जो एनुअल रेनफॉल है, जो बारिश होती है, वो 750 to 1500 मिलीमीटर पर एनम और एनुअली होती है। उसके बाद हमने यहाँ पे देख रहे हैं प्रोड्यूसर। यहाँ पे प्रोड्यूसर कौन कौन से हैं, मीन जो अपनी फूड खुद बना लेते हैं वो कौन कौन से हैं। स्टूडेंट्स, टैक्सेस बेकेटा, पाइनस स्पीशीज है, बर्बेरस स्पीशीज एंड मैनी श्रब्स एंड हर्ब्स, ये यहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन जो प्रोड्यूसर हैं ये 4 लेयर बना रहे हैं। स्टूडेंट्स, एक ट्री लेयर है, यानी कि ट्री की लेयर है, जाहिर बात है ये टॉल लेयर होगी, ये तकरीबन 8 to 30 मीटर टॉल होती है, सबसे ऊपर वाली लेयर है। उससे नीचे वाली जो लेयर है वो श्रब्स बनाती हैं, इनकी झाड़ियाँ बनाती हैं, और ये 5 मीटर टॉल होती है। इसी तरह फील्ड लेयर, ये जो हर्ब्स, ग्रासेस और फर्न्स वगैरह बनाएंगे, इसको फील्ड लेयर बोलते हैं, यानी कि ज़मीन के करीब वाली। फ्लोर लेयर जो ज़मीन वाली लेयर होगी, मतलब हम कह सकते हैं बिल्कुल ज़मीन के साथ अटैच होती है, उसकी एग्जाम्पल में लाइकन, मॉसेज, लिवरवोट, लीफ लिटर, यानी कि जो गले सड़े पत्ते होते हैं वो वाले ज़मीन के ऊपर पड़े होते हैं। तो ये इसकी 4th लेयर थी। स्टूडेंट्स, ये हमने प्रोड्यूसर देखे हैं। और नेक्स्ट जो हमारे पास वो है इसके कंज्यूमर। जैसा कि हमने प्रोड्यूसर देखे हैं, इसी तरह हमने नेक्स्ट इसके कंज्यूमर देखने हैं। कंज्यूमर में रेसेस मंकी, जिसका साइंटिफिक नेम है मकैका मोलेटा, ब्लैक बियर, सोलिनोरोटस टैबिटेनस, बॉबकैट, लेपर्ड कैट, जिसका साइंटिफिक नेम है फिलस बेंगलिनोसिस, डियर, वॉल्स,
भेड़िए, माउंटेन लाइन्स, ये यहाँ पे कंज्यूमर हैं। अगर हम डीकम्पोजर देखें, ये तो हमें पता है हर जगह पे डीकम्पोजर बैक्टीरिया और फंगस तो होते ही हैं, उसके साथ साथ यहाँ पे अर्थवर्म भी एज ए डीकम्पोजर है। स्टूडेंट्स अगर सॉइल को देखें, सॉइल इसकी ग्रेश ब्राउन कलर की है और प्रोडक्टिविटी क्या है, मतलब हर साल जो पैदावार है वो कितनी है, इसकी बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि हाई प्रोडक्टिविटी होगी। इस फॉरेस्ट के ऊपर, इस इकोसिस्टम के ऊपर अगर हम ह्यूमन इम्पैक्ट देखें, ह्यूमन इम्पैक्ट, एक तो जो प्रीडेटर है उनकी तादाद बहुत कम हो गई है ह्यूमन की वजह से। ह्यूमन की वजह से क्यों कम हुई है? क्योंकि ह्यूमन इन प्रीडेटर को किल करता है, इनका शिकार करता है ह्यूमन प्रीडेटर को का, इस वजह से ये प्रीडेटर कम हो रहे हैं। दूसरा, रिडक्शन ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट की रिडक्शन हो रही है, किस वजह से हो रही है? फॉर लिम्बर एंड टिम्बर। स्टूडेंट्स ये बेसिकली वुड ही है, लेकिन ये जो प्रोसेस्ड वुड होती है और ये अनप्रोसेस्ड वुड होती है। एंड फॉर एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर के लिए हम क्या कर रहे हैं? फॉरेस्ट की कटिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से फॉरेस्ट रिड्यूस हो रहे हैं। ये तो ह्यूमन इम्पैक्ट थे किसके ऊपर? टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट के ऊपर। स्टूडेंट्स ये हमारा आज का टॉपिक था। अगर इससे रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन है तो काइंडली वो आप ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।